हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल पर देख ही लिया होगा क्या पढ़ाने वाले आपको। हम आपको पढ़ाने वाले क्लास 10 सांख्यिकी। ठीक है बच्चों, देखिए सांख्यिकी में आपका बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। और जानते ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये सबसे सरल चैप्टर है जिसमें से एक एक नियम पढ़ लेंगे। माध्य निकालने के लिए 3 विधि है। 3 विधि में से आपसे एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप यही विधि लगाइए, प्रत्यक्ष विधि लगाइए कि पग विचलन विधि लगाए, मतलब आपसे ये नहीं कहेगा। बस आपसे खाली प्रश्न में बोले बच्चों माध्य निकालिए। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है माध्य निकालने के लिए बच्चों। क्या होता है देखिए, सांख्यिकी मतलब नाम से ही पता चल रहा है बच्चों की संख्या पर ही आधारित होगा। संख्या मतलब गिनती, एक 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर बच्चों 9 तक। तो देखिए यहाँ माध्य निकालने की 3 चीज बात होगी। क्या होगी बच्चों? माध्य। माध्य निकालने के लिए यहाँ क्या बात होगी? 3। यहाँ माध्य निकालने के लिए x बार से डिनोट करते हैं। इनकी कितनी विधि है बच्चों? 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। 3 विधि है। ठीक है बच्चों, मतलब माध्य निकालने की कितनी विधि है? 3 विधि। पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। ये जो आपका एक्सरसाइज 13.1 है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने की 3 विधि है। पहला देखिए क्या होगा आपका। पहला विधि आपका होगा प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका हो जाएगा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। तीसरा आपका हो जाएगा बच्चों पग विचलन विधि। पग विचलन विधि बच्चों। मतलब यही 3 नियम है हमारे माध्य निकालने के लिए, 2 और 3। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में ये नहीं कहेगा बच्चों कि आप तीनों विधि में से जो आपको सरल लगे वही विधि आप करिएगा। हो सकता है रेयर केस में आपके एग्जाम में क्या कर दे बच्चों, यदि प्रश्न में बोल दे बच्चों कि कल्पित माध्य से ही लगाइए, तो आप वही विधि लगाएंगे, ना कि प्रत्यक्ष और पग विचलन को नहीं लगाएंगे। यदि लगाते हैं तो आपको नंबर पूरा काट देगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं देगा। यदि आपसे प्रश्न में डायरेक्ट बोलेगा बच्चों की माध्य निकालिए, तो माध्य निकालने के लिए आप तीनों विधि है, जो विधि आपको एकदम सरल लगे वही विधि लगाइए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? ठीक, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या आ जाता है बच्चों? कहेंगे फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में हो जाता है बच्चों सिग्मा एफ आई। अब यहाँ आपको चर्चा होगी सर इतनी ये चीज होता क्या है, तो नोटिस कराइए। एक्स बार आपको समझ आ गया क्या है, माध्य निकालना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ लिख सकते हैं जहां, क्या लिख सकते हैं बच्चों? जहां लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू होगा माध्य। क्या आ जाएगा? माध्य। ठीक है बच्चों, और देखिए एफ आई आपका क्या रहेगी? एफ आई मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता, या कोई संख्या दिया रहेगा या दिए गए संख्या, बारंबारता रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? बारंबारता। ठीक है, अब बच्चा एक्स आई क्या होता है बच्चों? वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। ठीक, और कुछ है बच्चों? हाँ, अब यहाँ देखिए सिग्मा लगा है। इसका मान, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों योग। इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। इसे बोलते हैं सम ऑफ। क्या बोल देते हैं? सम ऑफ, मतलब बच्चों जोड़। अब किसका किसका जोड़ेगा कहेंगे सर? यहाँ देखिए एफ आई और एक्स आई। एफ आई मतलब यहाँ देखिए कुछ है तो क्या होता है? गुणा। तो मतलब एफ आई और एक्स आई में पहले गुणा कराइएगा, गुणा कराकर उनका जोड़ कर दीजिएगा। और सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता का सभी को जोड़ देंगे, वहां मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कितनी बात आपको समझ आएगा बच्चों? एफ आई आपको दिया रहेगा, एक्स आई निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? ठीक है, सिग्मा मतलब दोनों में गुणा कराकर जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा ऊपर रख दीजिएगा। और सिग्मा एफ आई मतलब खाली बारंबारता जोड़ दी, नीचे भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, मतलब एक्स आई कैसे निकलता है बच्चों? एक्स आई आपका निकलता है बच्चों ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा बच्चा, बटे क्या आ जाएगा? 2। बटे क्या आ जाएगा सबके? बटे 2। आपको अभी तक ये समझ साथ ये चिन्ह समझ आया होगा।
ये क्या हम लिखे हैं, ये क्या चीज है आप समझिए। अच्छा, ये आपको अंतराल दिया रहेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपको वर्ग चिन्ह दिया रहेगा, बोलेगा 10 से 15, 15 से बच्चों 20, 20 से हो जाएगा बच्चों 25, इसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह, बोल देते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल। ठीक बच्चों, अब हम पूछे यदि आपसे एक्स आई निकालिए तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर एक्स आई बराबर होता है, मतलब वर्ग चिन्ह बराबर होता है, क्या आता है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी मतलब जो आगे रहे, ऊपरी बच्चों ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका निचली हो जाएगा, तो मतलब कहेंगे 10 सर जी 10 हो जाएगा, अब प्लस 15, अब बटे में देखिए 2 सूत्र लगा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 15 10 25, 25 में जब 2 के बाद देंगे 12.5, मतलब 12.5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे होती बताइए। यदि इसका भी निकालना तो इससे जोड़िए, 15 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, तो यदि हम जोड़ना चाहते हैं अगर एक्स आई निकालना है फिर से, तो कहेंगे सर 15 प्लस 20 और बटे का आ जाएगा 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 35, 35 में जब 2 भाग देंगे कितना 17.5 का आपको एक्स आई निकालने आ गया। एफ आई आपको दिया रहेगा, और सिग्मा मतलब बच्चों इन दोनों का गुणा कराकर जितना आएगा सबको जोड़ दीजिएगा, सम कर दीजिएगा, और नीचे आपका सिग्मा एफ आई दिया रहेगा। ये आपका कौन सा विधि है, आपका प्रत्यक्ष विधि है। कौन सा विधि बच्चों, प्रत्यक्ष विधि है। अब ये सबसे सरल विधि था, ये क्या था बच्चों, सबसे सरल विधि, सरल विधि है। यदि एग्जाम में कहे तो आप खाली यही लगाइए, क्योंकि इसमें 2 ही फार्मूले लगा दिए हो जाएगा। यहाँ तक कोई बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को लगा हो थोड़ा सा, यदि समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया बच्चों तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपका ये फर्ज बनता है। आइए बच्चों, हम कुछ सवाल लेकर आते हैं, तब मजा आता है करने में। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं आपका एक्सरसाइज 13.1 का बच्चों पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा सर, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बच्चों, यहाँ देखिए पौधों की, देखिए क्या करा है, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या थी, मतलब माध्य निकालना है आपसे। ये नहीं बोला बच्चा, या लास्ट में देखिए क्या बोला है, कह रहा माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करना चाहते हो, क्यों। तो भैया हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, एक सरल विधि है इसलिए लिखते हैं। देखिए क्या दिया है, पौधों की संख्या दिया है बच्चों। ये बॉक्स में आपको देखिए पहले लिख लेंगे, ऐसे बना दीजिएगा कि नहीं मजा आएगा बच्चों तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपको देखिए मजा ही आ जाएगा। ये बच्चों क्या क्या दिया आपका, यहाँ ऐसे कई कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, चलिए ये दे दिया पौधों की संख्या, क्या है आपका, पौधों की संख्या मतलब बारंबारता है नहीं, ये वर्ग चिन्ह दिया है। देखिए कितना दिया है, 0 से 2, क्या दे दिया है, 0 से 2, और फिर आपका दिया है 2 से 4, फिर हो जाएगा 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, फिर बच्चों आपका दिया है 10 से 12, फिर आपका दे दिया 12 से 14 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक कलम और बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या जाएगा 12 से 14। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और क्या दिया है, घरों की संख्या दिया है, मतलब बारंबारता। अगला क्या दे दिया है, घरों की संख्या, घरों की संख्या। इनका अंतराल क्या दिया बच्चों, इनका अंतराल आपको दिया होगा कितना, 1 2, फिर 1 हो जाए बच्चों, फिर 5 6 2 3 2 3। कितनी बात आपको समझ आया। इसका माध्य निकालना, क्या बच्चों निकालना है, माध्य। चलिए माध्य निकालने के लिए बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, पहले फार्मूला देखिए। प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या आता है, हम यही विधि लगाएंगे, आपको बताए थे प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल विधि बच्चों। जहां 2 सवाल 1 सवाल करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फार्मूला क्या आता है, कहेंगे सर एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई, एक्स आई बटे होता है सिग्मा एफ आई। ये आपका क्या था बच्चों, फार्मूला था। एफ आई बताए थे क्या, बारंबार था, एक्स आई क्या था, वर्ग चिन्ह। चलिए तो यहाँ देखिए पहले कॉलम बना लीजिए, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगा, हमें एफ आई चाहिए और एक्स आई क्या चाहिए, तो ऐसे कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे,
पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या लिख दीजिएगा, पौधों की संख्या बच्चों। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम हो जाएगा। दूसरे कॉलम में बच्चों क्या, घरों की संख्या, घरों से, या दूसरा हमें चाहिए एक्स आई, क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, क्या लिख देंगे, वर्ग चिन्ह। ठीक बच्चों, तीसरा अब हमें क्या चाहिए, देखिए वर्ग चिन्ह मतलब यहाँ आपके क्वेश्चन लिखना चाहते हैं एक्स आई, क्या निकालना है, एक्स आई। अभी देखते रहिए, खाली कॉलम बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगता है कॉलम बनाने। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एक्स आई पता हो गया, हमें चाहिए देखिए एफ आई। एफ आई क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता ये है आपका, यहाँ लिखेंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या बच्चों कोष्टक में लिख देंगे, आपका क्या है, आपका कहेंगे सर एफ आई है, क्या है, एफ आई। ठीक, चलिए अब अगला क्या है बच्चों, एफ आई हो जाएगा, देखिए एक्स आई एफ आई ना। अब हमें देखिए एफ आई और एक्स आई में गुणा चाहिए, मतलब हमें यहाँ क्या चाहिए, एफ आई, एफ आई यहाँ अगर समझे गुणे एक्स आई, यदि हम ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसे भी समझ लीजिएगा बस बच्चा, और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, बस अब इसको हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इतने हो जाएगा बच्चों। चलिए अंतराल देखिए कितना है, 0 to 2 है, तो 0 से 2 हो जाएगा बच्चों। कितने हैं बच्चों घर, एक, घरों की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। 0 से 2 के बच्चों कितना है 1, और कितना है 2 से 4, यहाँ लिख लीजिए 2 से 4, 4 से 6, फिर आ जाएगा 6 से 8 बच्चों, फिर 8 से 8 से 10 हो जाएगा बच्चों, 10 से हो जाएगा आपका 12, फिर 12 से हो जाएगा आपका 14। चलिए इसे थोड़ा सा पहले कॉलम बना दीजिएगा, थोड़ा छोटा लग रहा होगा क्या आपको। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक हमने ये बना लिया। अब आइए वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई कैसे निकलता है, हम आपको बताया थे एक्स आई कैसे निकलता है, कहेंगे एक्स आई बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग प्लस निम्न वर्ग, निम्न वर्ग बच्चों क्या था बटे 2, याद आया। चलिए तो निकालते हैं, ऊपरी वर्ग आपका कितना है बच्चों, कहेंगे सर 0 है, कितना है देखिए 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस निम्न वाला बच्चों कितना है 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। अब बटे में करेंगे 2, तो 2 ये 2 बटा 2 हो जाएगा बच्चों, काटेंगे ना 1, तो यहाँ सामने एक्स आई कितना आ जाएगा, कहेंगे हमारा सर आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार 4 और 2 जोड़िए, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, 6 में जब 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 3, फिर 6 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 5 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5, 8 में जब 6 जोड़ेंगे बच्चों 14, 14 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7। ठीक बच्चों, 10 और 8 कितना आ जाएगा 18, 18 में जब 2 का भाग देंगे कितना होगा 9। अब आपको एक सीरीज पता चल गया कि सर सब 2 जोड़ रहा है, तो इसी प्रकार देखिए 12 और 10 कितना होगा 22, भाग देंगे कितना 11, 14 12 कितना होगा 26, भाग देंगे कितना होगा 13। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहेंगे हाँ। अब घरों की संख्या आपको दिया है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 है, दूसरे कॉलम कितना है 2, तो 2 कर दीजिएगा, 2 के बाद क्या 1 1, फिर 5 है तो 5, 6 बच्चे 2 है, 2 के बाद आपका 3 है। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई में गुणा कराइए, देखिए ये आपका एफ आई होगा, ये आपका एक्स आई, तो गुणा कराते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, कहेंगे सर 1 में 1 का गुणा कराएंगे 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब 3 में जब 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ हमें गुणा चाहिए, 3 में जब 2 का गुणा 3 दूनी कितना होगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब इसे जोड़िए, 5 1 कम 5 गुणा करा रहे हैं, 7 में 5 का गुणा 7 5 35, ठीक। 9 में जब 6 का गुणा करें 9 6 54, ठीक है। 11 में जब 2 करें 11 दूना 22, फिर 13 में जब 3 का गुणा 13 3 कितना होगा 39। यहां तक कोई दे बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा किसके सामने लगा है, कहेंगे सर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा लगने का मतलब बच्चों सम, सम मतलब जोड़िए किसको, एफ आई एक्स आई को सभी को जोड़िए, इसको सबको जोड़ना है, कितना आएगा, तो चलिए हाथ जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई है बच्चों एक्स आई, तो जोड़ेंगे देखिए बच्चों कितना आएगा, जोड़िए चलिए 6 देखिए 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 और 35 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा
12 35 हो जाएगा 47, 47 और 54, यहाँ तक बच्चे हो गए 47 और 54 जोड़िए बच्चों, यहाँ जोड़ लीजिए 47 लिख दीजिए और 54, तो 7 4 11 हो जाएगा, 5 4 9, 9 1 10, 101 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया 54 तक होगा, फिर 54 में 101 में कितना जोड़ना है 22, तो कितना आ जाएगा 123, 123 में 39 जोड़ना है, 123 में बच्चों 39, तो यहाँ लिखेंगे 123 और 39, नाम है संख्यांकी, देखिए सभी जोड़ घटाना आएगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा, कहेंगे 9 3 12 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 162, कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, कहेंगे सर 162, यहाँ लिख सकते हैं आप कितना आ जाएगा 162, जोड़ लिए। उसी प्रकार हमें फार्मूला क्या चाहिए, सिग्मा किसमें से लगे एफ आई आपका कहाँ है, कहेंगे सर बारंबार था, सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे देखिए 1 2 कितना आ जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना 9, 9 6 15, 15 2 17 3 20, कितने आ गए बच्चों 20, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर भी कितना आ गया 20। कोई दिक्कत बच्चों, बस सब फार्मूले रखते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं ये सब जो जोड़े, चलिए अच्छा बस। अब आइए सूत्र में रख दिया, कहेंगे सर हमारा माध्य बराबर एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चों कितना 162 रख दीजिएगा, बटे सिग्मा एफ आई मान कितना बच्चों 20 रख दीजिएगा। अब इसे काटिए, 2 से काटिए पहले, तो 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2 81 हो जाएगा बच्चों, 2 10 में 10, अब भाग देंगे देखिए 1 0 1 आसान 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 8.1, तो कितना आ जाएगा 8.1, तो इसका माध्य बच्चों कितना आ जाएगा 8.1, यही है बच्चों क्या आपका आंसर। ठीक, ये आपके क्या होगा अच्छे आंसर हो गए, कुछ करना नहीं, मतलब खाली हमें चाहिए एफ आई आपको दिया रहेगा बारंबार था, एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों वर्ग को जोड़िए 2 का भाग दे दीजिए, निकल जाएगा, दोनों में गुणा करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको एकदम समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब 2 देखिए ग्राफ बनाते हैं, क्या कह रहा है पढ़ लीजिए प्रश्न, कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को, देखिए जब टोटल दे दिए इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका 12 मार्क का मतलब एफ आई है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, इस उपयुक्त विधि करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, वही माध्य निकालना बच्चों बीच वाला। तो देखिए क्या क्या दिया है, तो यहाँ बना लेंगे लाइन बच्चों, आपका लाइनिंग चल जाएगा यहाँ से। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, देखिए दैनिक मजदूरी मतलब आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, क्या है बच्चों वर्ग अंतराल, ये पहला हो जाएगा कॉलम। दूसरे कॉलम बच्चों क्या भरेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों मतलब यहाँ लिख दीजिएगा श्रमिकों की संख्या मतलब बच्चों बारंबारता, क्या है बच्चों बारंबारता। ठीक है, ये एक लाइन और चाहिए हमें, देखिए वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल पता, तो हमें ये एक्स आई निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये वर्ग चिन्ह, क्या लिख देंगे वर्ग चिन्ह। अब एक कॉलम आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई में गुणा कराना है, तो यहाँ लिखेंगे एफ आई गुणे एक्स आई, बस। अब इसका इस थोड़ा सा उठा कर लेते हैं बच्चों, देखिए कितना मजा आता है, ना मजा आता कहना लाइक डिसलाइक करके चले जाइए। चलिए बच्चों, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, श्रमिकों की संख्या मतलब क्या है आपका एफ आई, क्या बच्चों एफ आई, वर्ग चिन्ह कैसे मतलब कहेंगे एक्स आई, ये तो आपको पता ही है क्या है। चलिए कितने कॉलम है ये भी देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ लिखते भी चलिए, अंतराल कितने हैं 500 से 520 है, कितने बच्चों कॉलम है 500 से 520, दूसरे कॉलम बच्चों 520 से 540, पता चलेगा 2 20 का अंतर है। ठीक है, फिर क्या है 540 से हो जाएगा 560, फिर बच्चों 560 से 580 होगा, 580 से कितना होगा 600, 580 से 600। चलिए बच्चों, अब क्या दिया इनका श्रमिकों की संख्या भी दिया है, वो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या है आपका,
कहेंगे सर 12 है तो 12 कर लीजिए, 12 के बाद 14 है तो 14 हो जाएगा बच्चों। फिर आपका 8 है, 8 हो जाएगा, 12 14 8, फिर हो जाएगा 6, फिर क्या होगा बच्चों 10। चलिए 10 ही है ना। चलिए कितने मजदूर बच्चों 50, तो चलिए जोड़ते हैं। आइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इससे थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसे बना ही लेते हैं थोड़ा सा आपको जानते के लिए। ये जब आपके एग्जाम में रहेगा तो आपको दिया रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा समय लगता है, 4 नंबर 6 नंबर में आता है और सवाल क्या होता है, सरल होता है। चलिए बच्चों अब बताइए हमें ये एक्स आई चाहिए। ये एक्स आई कैसे निकलता है, अभी को बताए थे। कहेंगे सर ये एक्स आई हमारा निकलता है ऊपरी वर्ग प्लस बच्चों निचली वर्ग। बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। निचली वर्ग बटे हो जाए बच्चों 2, यही करते हैं। तो ऊपरी वर्ग मतलब 500 जोड़िए, 500 प्लस 520, 500 प्लस 520 कितना आ जाएगा बच्चों, 1020 हो जाएगा, 1020। जब इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर हमारा 2 का भाग देंगे तो 510 आ जाएगा। कितना आएगा 510। मतलब बच्चों दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद भाग दे दीजिए 2 का, तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 510। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस वाले कॉलम में कितना आ जाएगा आपका 510। कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं ना। अब इसको जोड़िए 540 और 520, तो जोड़िए कितना आ जाएगा 1060। जब 1060 में 2 का भाग दे बच्चों तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 530। अब आपको नोटिस करिए ये कितने बढ़ रहा है, कहेंगे सर 20 तो ही बढ़ रहा है, तो 20 जोड़ते चलिए। अब पूरा जोड़िए मत, समय आपके पास। अगर हम एक दिखाना चाहते हैं 540 और 560 कितना जाएगा 1100। कितना जाए बच्चों 5 5 10 1100। 1100 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा जल्दी बताइए, कहेंगे सर 550 आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं। अब देखिए क्या दिख रहा है, कहेंगे सर 10 30 50, आपको पता चल गया अगला क्या आएगा। कहेंगे आएगा हमारा आएगा 570, फिर अगला आ जाएगा 590। यहाँ तक कोई दिक्कत पता चलेगा। अब इतना करेंगे फिर वही जोड़ कहाँ करेंगे ना। हमें चाहिए ये एफ आई एक्स आई में गुणा कराइए, लड़ाई कराइए। तो लड़ाई कराने के बाद तो गुणा कराइए। तो चलिए गुणा कराते हैं। देखिए 12 एक कम हो जाएगा 12, 12 की बच्चों हो जाएगा 2, हाथ से लगा 1, 12 5 12 पंजे 60, 60 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा 61। अब बच्चे एक सुनना है तो सुनना लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी थोड़ा बहुत, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। चलिए अब इसे का गुणा कराइए। 14 तैयार हो जाएगा 42, 42 के बच्चे हो जाएगा 2, हासिल लगा बच्चों 4, फिर हो जाएगा 14 तैयार 42 और हो जाएगा 14 5 70, 70 और 4 हो जाएगा 74। अब देखिए सुनना लग रहा था, सुनना लगा दीजिए, लग गया। गुणा कराइए, 8 पंजे हो जाएगा 40 बच्चों, 8 पंजे 40, 40 और 4 कितना आ जाएगा 44 बच्चों। एक सुनना ये पीछे लगा, सुनना लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार गुणा कराइए, 6 7 हो जाएगा बच्चों 42, हासिल लगा 4, 6 5 30, 30 और 4 34। बच्चों एक सुनना है, बीच सुनना लगा देंगे। अब इसे गुणा कराइए, इसमें गुणा करें तो एक सुनना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, 100। इतनी बात कोई इससे दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, कहेंगे सर कुछ नहीं बस सिग्मा एफ आई, सिग्मा लग गया मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, सब सभी कॉलम को जोड़ना है, यहाँ रख देंगे। और सिग्मा एफ आई मतलब अभी सबको जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यदि इस बॉक्स में लिखना है कहेंगे सर सिग्मा एफ आई मान आएगा, जोड़िए 12 और 14 26, 26 और 8 बच्चों कितना आ जाएगा 26 और 8 34, 34 से 40, 40 से 50 कितना आ जाएगा 50। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। चलिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए इनका, इस कॉलम को भी जोड़ लीजिए। क्या चाहिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जोड़ कितना आएगा, चलिए जोड़िए। लास्ट में सभी जीरो है तो यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा ना बच्चों। आओ जोड़िए, थोड़ा पीछे करिए, 0 करिए, ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए आप जोड़िए, 2 इधर 4, 4 बच्चों 4, 4 2 6 कितना आ जाएगा 6। फिर जोड़िए बच्चों, अभी तीसरा लगे, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 9 बच्चों कितना आ जाएगा 13 9 हो जाएगा आपका 22, 22 बच्चों 2 बचा अभी। अब जोड़िए 6 और 7 कितना आ जाएगा 13, 13 और 4
17, 17 3 20, 20 और 5 25, अब 25 बच्चों 2 कितना था, 2 बचा था, 25 2 कितना जाएगा 27, मतलब आ जाएगा 27,260, कितना आ जाएगा 27,260। बस यहाँ से आप करना चाहते हैं तो कहेंगे सर सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू आ जाएगा आपका 27,260 और आपका है सिग्मा एफ आई मान कितना जोड़े है कितना है 50। बस तब रख दीजिए सूत्र में, कहेंगे एक्स बार इक्वल टू होता है प्रतिशत। चलिए एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चों कितना है सब कहेंगे 27,260 है, अब बटे हो जाएगा बच्चों 50, काट दीजिए। अब काटेंगे बच्चों सिग्मा एफ आई 0 0 से कट जाएगा, 5 से काटे भैया, देखिए 5 बचे कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा 22 हो गया, 5 20 हो जाएगा, फिर बच्चों यहाँ कितना आएगा 26, तो 5 बचे 25 दशमलव हो जाएगा, एक बचा मतलब 10, तो 5 दूनी 10, यही बच्चों क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आएगा 545.2, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही माध्य निकालना था। ठीक है बच्चों, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल बढ़िया मतलब खाली तरीका सेम है, आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन लेकर बैठे हैं तो वही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, शेयर करना ही पड़ेगा बच्चों, करते रहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना चाहे कितना बार पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों को दैनिक जेब खर्चों को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च दे दिया 18 रुपया, तो लुप्त बारंबारता एफ निकालिए, मतलब दे दिया माध्य आपका दिया है, इस प्रश्न में आपका माध्य दे दिया है कितना रुपया बच्चों 18 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और क्या निकालना है आपको, ये बारंबारता एफ निकालना है, एफ निकालना है, ये तो आसान से निकल जाएगा। सवाल थोड़ा सा बढ़िया है बच्चों, देखिए ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, कितना है तो पहले बनाएंगे दैनिक जेब भत्ता, क्या बना देंगे दैनिक जेब भत्ता। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा पहला कॉलम। दूसरे कॉलम बच्चों क्या है आपका, बच्चों की संख्या, मतलब आपका है बच्चों की संख्या। तीसरे में बच्चों क्या आ जाएगा, मतलब आपका ये एफ आई हो जाएगा, एक्स आई कैसे मतलब वर्ग चिन्ह, क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह। और चौथा कॉलम आपको पता होगा क्या जाएगा, कहेंगे एफ आई और गुणे एक्स आई, ये निकालना है। ठीक बच्चों, कितने कॉलम है, एक यहाँ नामकरण लग जाइए, कितना है आपका 11 से 13 है, 11 से 13, फिर आपका 13 से 15, फिर 15 से 17 बच्चों, फिर 17 से 19 है आपका, फिर आपका 19 से 21, 19 से 21 हो जाएगा बच्चों। और क्या है आपका 21 से 23, और आपका है 23 से 25, 23 से 25। और आपको बच्चे दिया है बारंबारता दिया है, कितना दिया है बारंबारता आपके दे दिया बच्चों 7, यहाँ 7 हो जाएगा। दूसरे में 6 तो 6 कर देंगे, 6 के बाद कर देंगे आपका 9, 9 के बाद आपको बच्चे 13 है, 13 कर दीजिएगा। 13 के बाद अब क्या बच्चों आपका एफ है, एफ कर दीजिए, और 5 + 4, तो ये 5 हो जाएगा और 4। ठीक बच्चों, ये आपका चीज़ दिया है, बस एफ निकालना बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं। तो पहले लाइनिंग कर देते हैं आपका, जैसे सवाल क्लियर हो जाए। तो एग्जाम में बैठेगा क्या इंची उची लेकर बैठेगा, चलिए बच्चों देखते हैं, आपको पहले दिख रहा है नहीं क्वेश्चन। चलिए बच्चों दिख रहा है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्स आई, ये आपका क्या है, आपका कहेंगे सारे बच्चों की संख्या, मतलब कहेंगे सर हमारा एफ आई है, ये आपका एक्स आई आपको पता ही होगा ना, और ये आपको पता होगा हमें गुणा कराना है, कोई दिक्कत। चलिए तो गुणा पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों ऊपरी वर्ग प्लस नीचली, ऊपरी मतलब आगे जोड़ लीजिए 11 और 13 को जोड़िए,
11 और 13 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 13 11 हो जाएगा बच्चों 24। 24 में जब बच्चों हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। फिर से देखिए 13 और 11 जोड़िए कितना आएगा 24। 24 में बच्चे 2 का भाग दे देंगे कितना का 12। 15 और 13 कितना का 28। 28 में भाग देंगे 2 का तो कितना का 14। अब आपको सीरीज पता चल गया कि सर 2 का अंतर होगा, तो 12 के बाद 14 के बाद क्या आएगा 16। आप चेक कर लीजिएगा, 16 बाद आपका जाएगा 18। 18 के बाद हो जाएगा 20। 20 के बाद आपका हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट बच्चों, देखिए हाँ ये सही 20 हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए 23 और 21 जोड़े कितना होगा, कहेंगे हमारा जगह 34। 23 और 21 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, आएगा कितना आ जाएगा 44। 44 में जब 2 भाग देंगे 22 दूना 44, 22 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 24। क्या आपको बात इतनी समझ में आ गई बच्चों, ये हो जाएगा 24। आपको वर्ग चिन्ह निकालने आ गया, मतलब सबको आगे और पीछे जोड़ के 2 का भाग दीजिए, सब कर दिए। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स में गुणा कराइए, तो 12 में जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना बच्चा बच्चों, 12 7 होता है 84। ठीक बच्चों, 14 में जब 6 गुणा करना कितना आएगा 14 6 84। ठीक, अब 16 में जब 9 गुणा 16 9 ये कितना था 144। ठीक, और आगे चलिए 13 में 18 गुणा करिए, 13 बटे 104। 13 बटे बच्चों 104, हासिल लगा 10, तो 13 कम 13, 13 10 कितना लगा 23। फिर से गुणा कर लीजिएगा, 13 बटे 104 की 4 हासिल लगा 10, और 13 कम 13, 13 10 23। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें गुणा करेंगे बच्चों 20 में, जब एफ का गुणा करेंगे कितना होगा 20 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 एफ। ठीक है, अब देखिए 22 पंजे कितना आता है 110, 110 हो जाएगा। और 24 में जब 4 का गुणा करें 24 का कितना था 96। अब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़िए, इसको जोड़िए और एफ आई को जोड़िए, सबको जोड़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका योग चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए जो आपका ये दिख रहा है 20 एफ, इसको अलग से जोड़ेंगे। यह तो आपका देखिए गिनती नहीं है, इसके साथ अलग है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए पहले इसको गिनती को। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। अब इसको नहीं गिनेंगे, 16 16 6 कितना जाएगा बच्चों, 16 6 22, 22 के बच्चों हो जाएगा 2, 22 के बच्चों कितना आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, फिर से गिन लीजिए, देखिए जोड़िए 2 बार जोड़िए, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 से 2 हासिल लगा 2। ठीक बच्चों, अब गुणा करिए, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 कितना आ जाएगा बच्चों, 24 9 आपका हो जाएगा 33, और 33 और 2 हासिल बचा था कितना आ जाएगा 35। 35 के बच्चों कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 5। क्या आ जाएगा 5, हासिल लगा अभी 3। ठीक बच्चों, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा 1, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, और 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, 752। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब ये आपका देखिए अलग से, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 20 है। क्या लिख देंगे प्लस 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ये परेशानी हो बता दीजिएगा। मतलब गिनती को जोड़ लिया, इसको अलग से संख्या में था तो इसलिए अलग से 20 लिख दिए। यहाँ तक ठीक है बच्चों। आइए अब हमें चाहिए, देखिए बच्चों क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई। अब क्या चाहिए, अगला चाहिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आपका कहाँ गया है, एफ आई, इसको जोड़िए सिग्मा करके, तो जोड़िए। तो देखिए पहले गिनती जोड़िए, जैसे आपका एफ है तो आपको छोड़ दीजिएगा अभी, तो जोड़िए 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 13 हो जाएगा बच्चों, 13 और 9 13 9 बच्चे हो जाएगा आपका 22, 7 6 13, 13 9 हो जाएगा बच्चों आपका 22, 22 और 13 कितना आ जाएगा बच्चों 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, कितना आ जाएगा 44 प्लस बच्चों। इसी प्रकार देखिए आपका खाली ये बचा था, अब जोड़ दीजिए। अगर ये आपकी जो संख्या था, संख्या जुड़ जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप फार्मूला रखिए, आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए एक्स बार का मान कितना दिया था, माद आपका दिया था, माद मतलब आपका 18 रुपया दे दिया था। एक्स बार का वैल्यू कितना दिया था 18। तो यहाँ देखिए फार्मूला रखेंगे, दिखाएंगे 18 बराबर हो जाएगा आपका, थोड़ा दूसरे मार्कर से लिखिए, तो कहेंगे हमारा 18 बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू कितना है बच्चों 752 प्लस 20 एफ है बच्चों, बटे में सिग्मा एफ आई मान कितना है 44 प्लस एफ, यहाँ देंगे 44 प्लस एफ।
अब इसके बाद टेक करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा, आपको इतना पता होगा अभी सरलीकरण। इसमें गुणा करें, देखिए 18 गुणा करें, 18 चौ हो जाएगा 72, 18 में जो 44 को 18 चौ 72, 72 के बच्चों 2 हाथ से लगा 7, फिर हो जाएगा 18 चौ 72, 72 और 7 कितना आ जाएगा 79, 792। अब इसका गुणा 18 में एफ में होगा तो कहेंगे सर 18 एफ बराबर, जब एक में किसी गुणा करें तो वही आएगा 752 प्लस 20 एफ। ठीक है बच्चों, अब आपको पता होगा एफ एफ के पास आएगा, ये गिनती पास जाएगा। तो देखिए, तो ये 18 एफ ले लीजिए, ये देखिए प्लस इधर क्या होगा बच्चों माइनस 20 एफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 752 माइनस ये क्या होगा 792, 792 इसे घटाएंगे कितना आएगा माइनस 2 एफ आएगा, माइनस 2 एफ। अब इसे जोड़ी, इसे घटाइए कितना आएगा आपका, यहाँ घटाइए बच्चों, देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस में आएगा कि माइनस वाला बड़ा है, तो 2 में से 2 गया 0 बच्चों, फिर 9 में से 5 जाएगा 40, 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 2 गुणा है बच्चों भाग हो जाएगा, तो ये एफ बराबर हो जाएगा आपका 40/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 20 दूना 40, मतलब आपका निकला बच्चों एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया। यही आपसे पूछा था आंसर कि एफ कितना आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तो देखिए एक बार देख लेते हैं पूरा पूरा वीडियो, पूरा चीज दिख रहा है नहीं आपको स्क्रीन में, हाँ बच्चों दिख रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने यही पूछा था एफ का मान बताइए, एफ का मान कितना आएगा 20, यहाँ तक कोई दिक्कत मतलब कुछ नहीं था, गिनती को जोड़ लीजिएगा, इसको लास्ट इसको जोड़ दीजिए वैसे रख दीजिए, उसी पर गिनती जोड़ लीजिए, इसको वैसे लिखिए, फिर वही आपको पता होगा इसका गुणा बच्चों इधर, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा मतलब ये पूरे में होगा, इसमें होगा इसमें होगा, दोनों में होगा, दोनों में एक में गुणा कर वही आएगा। अब आपको गिनती पास लेके एक्स एक्स पास, जहाँ एक्स एक्स वाला होता तो वहाँ एफ है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है, हमने इतना स्क्रीनशॉट ले ली जल्द से जल्द। ठीक है बच्चों, इतना हो गया ना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने सवाल लेंगे सबको कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि बढ़िया लगा सर, हाँ तो बढ़िया लगा, यदि देखिए समझ में आया तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा ना। यदि चीजें आपको समझ में ही नहीं आया तो सब्सक्राइब करने से कोई मतलब है, कोई मतलब है बच्चों, कोई नहीं। यदि चीजें समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं बच्चों, जिससे हम वीडियो डालेंगे तो आपके लगे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ये देखिए आपके 2 मंथ बचे हैं एग्जाम में, क्या है 2 महीने बचे हैं, तो मन लगा कर तो खूब मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।